नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज़ सोची है जो यूपी बोर्ड के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिसमें कि मैं हर चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज शुरू करूँगा, जिसमें एक वीडियोज़ में एक चैप्टर पूरा कवर करूँगा। फ्रेंड्स, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं उसको जल्द से जल्द और शुरू करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। फ्रेंड्स, ओके, फिलहाल हम शुरू करते हैं RS अग्रवाल CBSE बोर्ड की 1B क्लास 10th, है ना। क्लास 10th की है, जिसमें हमारी 1A कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो बारी है वो 1B की है। तो 1B में हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस और नंबर दिया हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इस नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर लीजिए, इसकी फैक्टर करिए 4 to 9, है ना। जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले देखिए, अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो आप मेरे पुरानी वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने हर नंबर की डिविजिबिलिटी लिखी हुई है फ्रेंड्स, है ना। अब आप देखिए, ये 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 9 होते हैं आपके 15, और 15 आपका 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 के टेबल से कितने टाइम आ जाएगा, 1 टाइम, और इनको 1 करेंगे तो फिर 4 टाइम और 3 टाइम, है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, इसको आप करोगे 1 और 3, 4, 4 और 4 8, क्योंकि 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है लास्ट के नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो भी नहीं है इसमें। तो देखिए 2 और 3 का नहीं है तो 4 का हो ही नहीं सकता, 5 का भी नहीं है। 5 के का जो डिविजिबिलिटी का जो होता है वो होता है 0 और 5, जो कि आपका इसमें है नहीं है ना। 6 का ये कहता है कि 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल हो। 7 की मैंने आपको बता दिया, इन दोनों नंबर को ऐड करो और इस नंबर से डबल मल्टीप्लाई करके घट माइनस कर दो, और जो आपके पास नंबर है उसको 7 से डिवाइड करना। अगर ऐसा होता है तो वो डिविजिबल है। फिलहाल देखिए, ये दोनों जो नंबर हैं वो कितने से डिविजिबल है, 11 से। कितने से, 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब 11 के टेबल से हम तो ये जाएगा, इसको हम करेंगे तो डिविजिबल होगा नहीं। 13 के टेबल से 1 टाइम, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो हमारा जो नंबर था 4 to 9, तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3, 11 और 13। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर उसमें कह रहा है एक्सप्रेस, नंबर सब कुछ वही कह रहा है ना। इसीलिए नंबर देखिए, उस नंबर के फैक्टर कर दीजिए। मैंने बोला था दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल 3 का टेबल होना चाहिए, वो है नहीं। तो जो लास्ट में 0 और 5 है, 0 5 कितने से, कितने कह सकते हो आप, 5 से। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब आगे देखिए 1 0 0 1, ये कितने का टेबल से डिविजिबल हो सकता है, 10 और 0 1। ये तो 2 के से होगा नहीं, 3 के से होगा नहीं। एक बार 7 के से ट्राई करते हैं, 7 का टेबल डिवाइड करके देखते हैं हम, 0 0 1, है ना। 7 बन जा 7, 3 0 4 जा 28 2 1। देखिए डिविजिबल हो गया। डिविजिबल जो इसकी डिविजिबिलिटी है वो क्या कहती है कि स्टार्टिंग के नंबर लीजिए और बाकी के नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वो अगर आपका 7 का डिविजिबिलिटी होगी तो आएगा, और नहीं होगी तो नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। देखिए फिलहाल ये 7 से डिविजिबल है, कितना है, 1 4 3, है ना, 1 4 3। अब 1 4 3, देखिए सेम नंबर आ गया, जिसे हम 11 से डिविजिबल करेंगे तो आपका 13 टाइम, और 13 से करोगे अब तो 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे आपके 5 7 11 एंड 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन भी वही है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन सब कुछ वही है, बस नंबर के आपको क्या करके दिखाने हैं, नंबर को आपको करके दिखाने हैं फैक्टर्स। तो नंबर है हमारा 2 4 3 1, 2 4 3 1, है ना। देखिए पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 और 4 6, 3 9 और 1 10। 3 से डिविजिबल नहीं है ये, है ना। अगर मैं इसको 3 से नहीं है तो मैं या तो 7 से देखूंगा, 7 4 जा 24, देखिए 7 से भी नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास जो लास्ट में एक ऑप्शन बचता हुआ, मैं क्या करके देखता हूँ, 11 से कर देखता हूँ, है ना। 11 से अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 11 टू या 22, 2 यहाँ पर 3, 2 टाइम करेंगे तो 20, 1 से करेंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 के टेबल से कितना हो जाएगा 2 2 1, है ना फ्रेंड्स, 2 2 1, है ना। एक बार फिर देख लीजिए, 11 के टेबल से 2 टाइम डिवाइड किया तो 2 बचा, जो नेक्स्ट नंबर था वो हमने लिख दिया। फिर 2 टाइम गया 22, फिर 1, फिर 1 कैरी करके 1 टाइम गया, 2 और 2 1। देखिए अब सबको ऐड करूंगा तो मुझे पता है ये कितना 2 2 4, 4 और 1 5, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से नहीं है। तो क्या मैं 7 से करके देख सकता हूँ? 7 1 जा 7, तो 7 से भी नहीं है। तो ये भी कितने से हो रहा है? एक हाँ, एक देखोगे तो ये नंबर आपका कितने से डिविजिबल हो रहा है? 11 से। 11 से हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, 11 से नहीं होगा। तो देखिए 2 2 1 है आपका ऐसा नंबर है जो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर बना है हमारा 2 2 1, 11 से भी नहीं है। लास्ट में 1 किसके डिजिट में आ सकता है जब मल्टीप्लाई करूँ? तो या तो लास्ट में 9 आना चाहिए, है ना। 9 किसके में आ सकता है? 7 से नहीं आ रहा, तो एक 17 का टेबल होता है जिसका टेबल अगर मैं 7 टाइम पढ़ूँ तो 9 आ जाता है ना। तो 7 का हम इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 1 जा 7, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो कितना बचेगा? 5 और 1, 7 3 जा 51, है ना। तो कितने टेबल? 17 के टेबल से, 17 के टेबल से 13 टाइम और 13 के टेबल से 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे फ्रेंड्स, 2 4 3 1 के जो फैक्टर है आपके 11 17 एंड 13, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, है ना। इन सब के हमें नंबर दिए हुए, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करने हैं। और उसमें लास्ट में जो एक बात कही है कि इन ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो मैं इनको वेरीफाई भी साथ ही साथ करके दिखाना है फ्रेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 36 और 84। आप इनके क्या करेंगे? फैक्टर कर लीजिएगा, है ना, 84 के और 36 के। देखो 2 से टेबल से करोगे तो 1 टाइम और 8 टाइम, 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 9 टाइम, और फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। अगर मैं इसको 2 से करूँगा तो 4 टाइम 2 टाइम, 2 से करूँगा 2 टाइम 1 टाइम, और 3 से करूँगा 7 टाइम, और 7 से करूँगा 1 टाइम, है ना। पहले आप 36 के लिख लीजिए। फैक्टर क्या बने आपके? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 84 इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, है ना। देखिए इन फैक्टरों को सबका अपना अपना तरीका होता है। जो मेरा तरीका है, जैसे कि आपको एच सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एच सी एफ। तो इस केस में आप ये देखिए कि इन सब दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया। अगला 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। क्या कॉमन नहीं है? 3 और 7। जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ दो और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना? 12। ये तो आपका हो गया एच सी एफ। जब बात आपके एलसीएम की आती है, एलसीएम की, तो देखो जो आपके कॉमन है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है ना। जो कॉमन है वो नंबर तो लिखनी ही लिखनी है, और जो रह गए हैं जैसे कि 3 और 7, और इनको भी आपको लिखना है, 3 और 7। अब देखिए यहाँ तक तो आपका कॉमन नंबर था, कितना था? मल्टीप्लाई करके 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा कितना होगा फ्रेंड्स? 36। और 36 का अगर टेबल आपको 7 टाइम पढ़ना है ना। कितने टाइम पढ़ना है? 7 टाइम। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो। 7 6 जा 42, कैरी करेंगे 4, 7 3 जा आपका होता है 21 और 25। तो इसका जो आंसर आएगा 252 आएगा, है ना फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो 4 0 है, 4 0 है, इससे कितना कम है? 4 कम है, नहीं 4 ही तो कम है। तो 7 का टेबल अगर इसमें पढ़ोगे आप 280 आएगा, और इसका टेबल अगर इसमें पढ़ोगे तो 28 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ये एक तरीका है जो शायद सक्सेस जब होगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी फ्रेंड्स, है ना। तो हमारे एलसीएम और एचसीएफ हमारे सामने है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कीजिए। देखिए जो हमें दिया हुआ है कि एच सी एफ इंटू
LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट और ऑफ गिवन नंबर, है ना। तो देखिए HCF और LCM हमारे पास कितना है, 36 और 84 है ना। सॉरी, HCF और LCM हमारा कितना है फ्रेंड्स, देखिए हमें क्या क्या निकले, हमारे 36 और 84 है, सॉरी सही है। 12 और 252 कितना है फ्रेंड्स, 12 मल्टीप्लाई 252 और हमारे प्रोडक्ट नंबर के क्या है 36 मल्टीप्लाई 84, है ना। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, है ना। जो नंबर आएगा यहाँ पर आप देखना सेम आएगा, है ना, सेम आएगा। ये आप लोगों के लिए HW है, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। सेम नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स, जिस सवाल का भी सेम नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जो आईडी है मेरी वो है अमित और रिया, है ना फ्रेंड्स। आप इस पर जाकर मेरे से कोई सी क्वेश्चन की क्वायरी अगर आपको जानना है और डिटेल में जानना है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर इस पर भी मुझे पूछ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है, देखिए ये तो बहुत ईजी है, देखते ही उड़ा देना आप इस सवाल को, तो मुझे नहीं लगता इतना ईजी आपको एग्जाम में देगा। देखिए 2 और 3 की जब मैं फैक्टर करूंगा तो मुझे पता है ये कैसा नंबर है जो सिर्फ खुद ही के टेबल में आता है ना। तो 23 से 1 टाइम और 31 भी खुद ही के टेबल में आता है, 31 के टेबल से 1 टाइम। जब मैंने 23 की फैक्टर करे तो क्या बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 31 का कर सकता हूँ, तो 31 का भी यही बनेगा। देखिए एक हमने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि HCF इसका आंसर कितना होता है 1, HCF कितना होगा इसका 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो नंबर चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम 1 लिख सकते हैं। HCF कितना हो जाएगा इसका 1। और LCM हमारा क्या रहेगा, LCM हमारा इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2, 3 और 31 का मल्टीप्लाई, है ना। देखिए अगर आप जो नॉर्मल वे है उसमें करना चाहो तो आपके सामने आंसर है ये, है ना। अगर आप जो तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मान लीजिए 30 का टेबल आपने 10 टाइम पढ़ा तो आपके पास 310 आए, और वही अगर 20 टाइम पढ़ना होगा तो कितना आएगा 620, है ना। अगर उसे उसमें 3 बार और अगर अगर उसमें अगर आप क्या करोगे 1 को, और सॉरी पहले तो आपको 3 टाइम पढ़ना पड़ेगा और 1 ऐड करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको जब समझ में आएंगी और जब हेल्पफुल होंगी जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे फ्रेंड्स, है ना। अभी फिलहाल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कर लेना, है ना। तो हमारे पास जो नंबर आएगा इन दोनों का LCM कितना आएगा 713, है ना, कितना आएगा 713। तो अब हम जो आपका जो चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है, आप कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा 96 एंड 404। तो 96 का अगर मैं 96 का अगर मैं क्या करूं फैक्टर, तो 2 के टेबल से 4 टाइम और 8 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम और 4 टाइम, 2 के टेबल से 1 टाइम और 2 टाइम, 2 के टेबल से 6 टाइम, 2 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से 1 टाइम, है ना फ्रेंड्स। अब 404 को आप जब आप फैक्टर करोगे 404 के, तो आपके पास क्या आएगा 2 के टेबल से 2002, 2 के टेबल से 101, कितना 101। अब हम इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, जो कि आपका 101 है वो किससे फैक्टर हो सकता है फ्रेंड्स, आपका 101, 404 अगला नंबर था आपका। अगर आप इसको फैक्टर करोगे, मुझे नहीं लगता किसी भी टेबल में 101 आता होगा, एक ऐसा नंबर है जो खुद ही के टेबल में आता है। हाँ हाँ हाँ, अगर आप इसको 7 से करोगे तो आपके पास तब भी 7 बचेगा जो कि 31 होता है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 101, तो 1 टाइम, है ना फ्रेंड्स। LCM लेंगे इसका हम, ठीक है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहो तो जैसे 2 मैच कर गया तो 2 लिख लो, भाई एक और 2 मैच कर गया तो एक और 2 लिख लो। तो इसका HCF तो आपका हो गया 4,
अब बात HCF, LCM कितना हुआ, जो मैच करे वो नंबर तो लिखने हैं, जो मैच नहीं करे वो भी लिखने हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 3 और एक 101, ये नंबर आपके पास है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 32 का टेबल, अगर मैं 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 और 9 यानी 96। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 101 का, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको 101 का, है ना। तो 606 909, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9696 इक्वल टू 9696, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए मैं ये बेसिक्स चीज़ें इसीलिए आपको करा रहा हूँ बार बार कि आपको चीज़ें याद रहे, कि करने में दिक्कत नहीं हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। कारण डायरेक्ट आंसर लिखने में भी मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन चीज़ों को आप समझते हुए करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बेसिक तरीके से चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वो है हमारा 144 और अगला नंबर है 198, है ना। जब मैं 1 4 और 4 के फैक्टर करूँगा तो 2 के टेबल से 7 2, है ना, 2 के टेबल से करेंगे 3 और 1 बचेगा तो 6, 2 के टेबल से करेंगे तो 1 और 8 टाइम, 2 के टेबल से करेंगे तो 9 टाइम, 3 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से 1 टाइम। ऐसे ही हमारा अगला जो नंबर है 198, 2 के टेबल से करेंगे तो 9 टाइम, 1 करेंगे तो 8 टाइम, सॉरी 9 टाइम, फिर 3 से करोगे तो 33 टाइम, फिर 3 से करोगे तो 11 टाइम और 11 से करोगे तो 1 टाइम। ये आपके फैक्टर हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं जो HCF है वो यहीं से डायरेक्ट 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, बिल्कुल है, सॉरी 3 कॉमन है और एक और 3 कॉमन है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18, ये हमारा HCF है। LCM क्या है हमारा, LCM में आपको जो नंबर दिए हैं वो तो आने ही चाहिए, साथ में जो रह गए हैं, देखिए ये जिन पे टिक लग गया वो आ चुके हैं। देखो 2 आपका 3 टाइम रह गया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 टाइम रह गया भाई, बार बार लिखोगे हैं। एक कितना रहेगा आपका 11 रह गया है। तो देखो इन सब का आपके पास कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब 2 का ये तो आपका 18 हो गया, लो 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 का एज इट इज सेम। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों करेंगे तो 88। जब मैं 88 में 18 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 88 में 18 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना नंबर आएगा, तो 18 8 जा 64, कैरी करेंगे 6, 64 में अगर आप 6 को ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 70, ये आपका सेम आ जाएगा क्योंकि 1 है, तो 4 8 और ये आपका कितना आ जाएगा 15, 154 1584 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले हम इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है उसकी मेरे को कमी दिख रही है ना। देखिए वेरीफाई आपको साथ ही साथ करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वेरीफाई में आपका कुछ नहीं है, दोनों जो नंबर दिए हुए हैं एलसीएम में से जो आपके पास आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में अगर आपका नंबर इक्वल नहीं आता है तो समझ लीजिएगा आपके सवाल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, जो आपके कह सकते हैं दिमाग से निकल रही है, देख समझ में नहीं आ रही है गलतियाँ। आपको गलतियाँ पकड़नी पड़ेगी फ्रेंड्स, है ना, आपको गलतियाँ पकड़ना सीखना चाहिए। अब आप 10th क्लास है आपकी और अगले साल आपकी 11th और 12th, उसके बाद आपको जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाएंगी। अगर आप एक अच्छे होनहार और जागरूक स्टूडेंट हो, मेरे हिसाब से तो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स फिलहाल पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 कह रहा है हमारा 396 और अगला नंबर है हमारा 1080, है ना, 1080, ये हमारा नंबर है। तो पहले 396 का फैक्टर करेंगे हम और इधर 1080 का करेंगे, है ना। 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 9 और 8, फिर 2 के टेबल से कितना 99 टाइम, ये तो सेम बन गया ना अभी वाला। 3 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से 11 टाइम, 11 के टेबल से 1 टाइम, 2 के टेबल से 540, 2 के टेबल से 70, देखो 2 2 जा 4, 1 इधर, है ना, ऐसे करके करते हुए चलना है।
2 1 जा 2, 2 3 जा एक कैरी कर देंगे तो 5 टाइम। अब देखिए 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से 6 और 3 9 बिल्कुल जा सकता है। तो 3 के टेबल से कितना टाइम, 3 4 जा 12 और एक यहाँ पर आ गया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, है ना। अब देखो क्या क्या मैच का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमको, पहले एलसीएम। नंबर देखो क्या क्या मैच कर रहा है, एक ए बी, है ना, यानी 2 की पावर 2 कह सकता हूँ मैं, 2 बार मैच कर रहा है। अरे यार पहले एलसीएम लिख देता हूँ मैं हर बार, देखो यहाँ पे पहले एचसीएफ लिखना होता है ना। और क्या मैच कर रहा है, 3 बिल्कुल मैच कर रहा है, 3 की पावर भी 2 टाइम मैच कर रही है। तो हमारा जो आंसर आएगा 4 × 9 = 36, तो हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम होगा जो हमारा, ये तो हमारा होगा ही होगा, साथ में कितना रहेगा फ्रेंड्स, एक 2 रह जाएगा, यानी इसको 2 की पावर 4 कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी ऐड हो गया। अब क्या रहेगा हमारा 5 3 11, 5 3 और 11, है ना। अगर आप इसका करना चाहो तो 5 3 15, चलो ये छोड़ो, आप आपको बाद में बताता हूँ, फिर आप गड़बड़ कर दोगे, नहीं तो मुझे पता है। और 11 देखिए 2 का टेबल अगर 4 टाइम बढ़ोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 4 टाइम करने पर कितना आ गया 16, है ना। ठीक है, 3 का टेबल 9 टाइम, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 11 एज इट इज सेम। अब देखो अगर आप इसमें किस किस का मल्टीप्लाई करना चाहो, इन दोनों का करना चाहते हैं पहले हम, फिर इधर इन दोनों का करेंगे। जब मैं इन दोनों का करूँगा तो मेरे पास आएगा 99, और जब मैं इन दोनों का करूँगा तो कितना आएगा, क्योंकि 16 5 जा कितना होता है, या फिर आपको ऐसे कहते हो 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है 90, क्या 90 में 150 जोड़ दूँ मैं तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा। तो जब मैं इसमें जोड़ दूंगा 150 में 90 तो मेरे पास आ जाएगा 4240, कितना है 240। ऐसा क्यों, ये मैंने क्यों जोड़े पता है आपको, 15 का टेबल मेरे को पहले 6 टाइम पड़ा तो मेरे पास ये नंबर आएगा 90, बचा कितना 10 टाइम, 10 टाइम मल्टीप्लाई कितना आएगा, है ना। ये चीज़ आप करते चलना, वेस्ट वे है मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई का शॉर्टकट बना, आप करते रहो, है ना। अब इसमें आपको कितने का करना है, 99 का करना है। 0 4 टाइम लिखो, 4 कैरी कर दो 3, 18 और 3 21, फिर यही नंबर लिख दो 0 6 2 सॉरी 1 2, क्यों 1 2, क्योंकि ये नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई बार करने पर भी सेम आएगा। तो ये आपका कितना होगा 3 और ये आपका हो गया 2। आपके पास आपका एलसीएम थोड़ा लेंथी है लेकिन आंसर आ गया फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका बचेगा लास्ट वाला, यानी कि 5th वाला। 5th वाला आपके पास है जिसका दिया हुआ है 396 और 1080। पहले फैक्टर करेंगे हम 396 के, जब मैं इसके फैक्टर करूँगा, है ना, इधर हम इसके फैक्टर करेंगे। पहले मैं जब इसकी फैक्टर करें तो 2 के टेबल से 1 टाइम, 9 टाइम और 8 टाइम, 2 के टेबल से 9 टाइम और 9 टाइम। जब ये 99 आ गया तो आप हाँ समझ जाइए, देखिए ये नंबर सेम है। ओ तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा फाइनल। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6th पर। कितने पर, 6th पर। 6th पर कह रहा है कि हमारा क्या है, इसमें जो है 1152 और 1664, 1152 है ना, और 1664। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, 1 7 टाइम, 1 6 टाइम, 2 से करोगे तो 2 टाइम, 1 8 टाइम और 8 टाइम, 2 से करोगे तो 1 4 4, 2 से करोगे तो 7 2, 2 से करोगे तो 32, 2 से करोगे तो 18, 2 से करोगे तो 9, लास्ट में आपका 3 और 3 टेबल से 1 टाइम। देखिए जब भी आप 2 से करो तो उस नंबर का आधा लिख दिया करो, जैसे इस नंबर का आधा ये, इस नंबर का आधा ये, है ना, समझिए। जैसे हम इसको करेंगे तो देखिए 8 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम, 6 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम। मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से, क्यों, जैसे 4 टाइम, अब इन दोनों का लिख देंगे 8 टाइम जो कि नहीं है,
देखिए जब भी आप ऐसे डबल नंबरों को एक साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पहले एक बार जीरो लगा देना, जिससे कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी, है ना। वरना आप बोलोगे सर आपका तरीका हमने किया लेकिन हमें आंसर नहीं आया फ्रेंड्स, है ना। आएगा ऐसे करोगे जब 5 को 4 टाइम, जब इसका आप आधा करोगे तो 2 टाइम और 7 टाइम, यहाँ पे आपका 3 से 9 टाइम, और 9 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। देखिए आप बड़े नंबर से मत करिए, सबसे पहले छोटा नंबर लेना है हमें 2 फिर 3, है ना, क्योंकि हमें इसके कम से कम फैक्टर करने होते हैं, कम से कम नंबर से डिविजिबल हो, वरना हम डायरेक्ट 1664 से भी तो कर सकते हैं, है ना। तो हमें फैक्टर जब हम बड़े बड़े नंबर लेने हो तो हमें बड़े नंबर नहीं लेने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लेंगे HCF, ऐसा सही लिख रहा हूँ मैं, हर बार जो मिस्टेक हो रही थी मेरे से। देखो मैच क्या कर रहा है, एक या इधर भी, ये भी, ये भी, ये भी मैच, अरे वाह, ये भी, ये भी, 2 सारे मैच है भाई, और 3, यानी कि एक 2 है और एक 3 एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों में सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 यानी 128, और 3 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 6, तो 2 2 देखिए 2 2 या 4, है ना, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 2 सॉरी मैं आपको टेबल पढ़ के बता रहा था, देखिए 6 टाइम है, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, 32 2 जा 13, 2 2 जा आपका हो जाएगा 64, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 64, तो हो जाएगा आपका 9। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 6 जा 9 4 जा, कैरी कर देना 3, और 9 6 जा कितना होता है आपका 54, और आप 3 इसमें ऐड कर दोगे तो 57। जब एलसीएम की बारी आएगी आपकी, तो जो ये नंबर मैच कर रहा था उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और जो रह गया है, एक 3 और एक 2 रह गया है, कितना रह गया, एक 3 और एक 2, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। जब आप इन 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36, कैरी कर लेना 3, 6 7 जा कितना होता है आपका 42, 42 में अगर 3 ऐड करोगे तो 45, कैरी कर देना 4, 6 5 जा 30 और 34, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स वीडियो लेंथी होगी क्योंकि सवाल ही आपके इतने सारे हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, वरना मुझे वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5th नंबर भी सेम सारी कंडीशन वही है, बस इस बार उसने 2 की जगह आपको 3 नंबर दे दिए हैं, जिससे कि है ना आपको करो। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है 8 और 9 और 2 5। जब मैं 8 के फैक्टर करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 4, 2 के टेबल से करूँगा 2 टाइम, 2 के टेबल से करूँगा 1 टाइम, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। जब मैं 9 का करूँगा तो 3 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से 1 टाइम। जब मैं 25 से करूँगा तो 5 के टेबल से 5 टाइम, और 5 के टेबल से 1 टाइम, है ना फ्रेंड्स। अगर मैं इन तीनों का HCF पता करूँ तो मेरे को आपको पता समझ में आ गया होगा अभी तक कि जब कोई भी नंबर एक जैसा नंबर किसी में ना दिखे तो उसका HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है फ्रेंड्स, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम उसका करेंगे कौन सा, LCM। तो देखिए LCM में जबकि जो चीज़ नहीं मिलनी वो सारी लिखनी पड़ेंगी, 2 की पावर 3 ये भी, और 5 की पावर ये, है ना। 2 टाइम है ये 3, सॉरी ये 2 टाइम आएगी, ये 2 टाइम है। तो अगर मैं इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 8, इसका करूँगा तो 9, इसका करूँगा तो 25, 25 8 जा ले लूँ मैं तो कितना होता है, कितना होता है फ्रेंड 200, कितना 200। अब जब मैं 200 का मल्टीप्लाई 90 से करूँगा तो मेरे पास आएगा 1800, मेरे पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, सर कितना आ जाएगा, ये 18 आंसर आ जाएगा। देखिए आप एक चीज़ याद रखना, इसको आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 25 से भी कर सकते हो, या फिर आप ये दोनों एक दूसरे के डिविजिबल होना जरूरी है। अगर इसका ये डिविजिबल नहीं होगा तो समझ लीजिएगा आपका यहाँ पर कहीं ना कोई गड़बड़ दी है क्वेश्चन में, है ना फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना पॉइंट, आगे काम आएगा आपके, अभी नहीं आगे काम आएगा जब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर अभी सेकंड। तो अभी हमारा सेकंड नंबर कह रहा है 12 15 और 21। देखिए 12 के टेबल से अगर करोगे तो 2 के टेबल से 6 टाइम, और 2 के टेबल से इसको करोगे तो 3 टाइम, और 3 के टेबल से इसको करोगे तो 1 टाइम। ऐसे ही अगर आप 15 से करोगे 3 के टेबल से 5 टाइम, और 5 के टेबल से 1 टाइम, है ना। 21 से करोगे आपको पता है 3 के टेबल से 7 टाइम, और 7 के टेबल से
1 टाइम। सबसे पहले HCF फाइंड करूंगा मैं। ये कौन सा नंबर है जो आपको सब तीनों में दिख रहा है, वो है आपका 3 है जो तीनों में दिख रहा है, तो 3 आपका HCF हो जाएगा। अब मेरे को पता करना है LCM। तो जो नंबर मैच कर रहा था सबसे पहले लिखो, और जो रह गया है, ये 2 की पावर 2 रह गया है, 5 की पावर रह गया है 5, कोई एक बार है तो एक बार, और ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, और 20 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ूंगा तो कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई 7, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा 420 है ना, कितना आएगा 420। अगर इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा डिविजिबल होना ही चाहिए, इस बात को याद रखते हुए चलना आपको, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें 1 7 2 3 और 2 9 है ना फ्रेंड्स। अगर मैं 17 का फैक्टर करूँगा, ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ खुद ही के टेबल में आते हैं, है ना, सेल्फ टेबल में कह सकते हो आप, सेल्फ टेबल में आ सकते हैं, अदरवाइज ये और इसके टेबल में नहीं आते हैं। तो जब मैं इसको 17 से करूँगा तो 1 टाइम, और 23 से करूँगा तो 1 टाइम, और 29 से करूँगा तो 1 टाइम। तो HCF तो आपको बिना देखे लगा देना है कि आप 1 लिख देना, इसका HCF कितना 1 है ना। अब इसका LCM कितना हुआ, LCM आपको 17 27 और 19, इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 23 का अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 कितने का 23 का मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 23 का 17 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 73 या 51 कैरी मैंने 1 कर दिया, 70 या 40, 14 और 5 होते हैं आपके 39। अब आपका इसको मल्टीप्लाई करना है 29 का। जब आप इसको 29 का टेबल पढ़ोगे तो देखो 1 टाइम पढ़ने पर 29 आएगा, कैरी कर देना 2। अगर आपको अब देखो कितने टाइम पढ़ना है, 9 टाइम पढ़ना है। अगर 29 का टेबल 9 टाइम पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं 30 का टेबल अगर मेरे को 9 टाइम पढ़ना हो तो कितना जाएगा 180, कितना जाएगा 180 आ जाएगा। सॉरी 9 टाइम पढ़ना होगा तो 270, कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, इतना तो मेरे को पता है। और 1 इसमें कम कर दूंगा कितने टाइम, 9 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा सही आंसर, यानी कि 263 है ना। देखिए अगर आपको मेरा अभी भी फॉर्मूला समझ में नहीं आया, सॉरी 3 यहाँ पर और आप 26 कैरी कर देना, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मल्टीप्लाई करके और आपके सामने क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, 29 का कितने टाइम 9 टाइम, सॉरी 9 9 जा 81 है ना। कैरी करेंगे हम 8, 2 9 जा 18 है ना, 18 और 2 26 एकदम करेक्ट आया ना हमारा। और इसमें 2 कैरी थे तो हमारा 63 होगा, 26 हमारे कैरी हो गए। और 29 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90, और अगर उसमें 3 माइनस कर दो 87 आ जाएगा आपके पास, कितना 87, और उसमें आपको प्लस करना है 20, कितना 26, तो ये हो जाएगा आपका 113, कितना 113 और 3 और 9, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये मैं तरीका करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, है ना। हर चीज़ को क्या लगती है, प्रैक्टिस बेटा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैथ से इतना डरोगे जिसका कोई सवाल नहीं, जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो इस तरीके से, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वाला, जो है हमारा 24, 36 और 40। देखिए फर्स्ट पार्ट में करा चुका, सेकंड ईयर आपके सामने, थर्ड ईयर, अब हमारी बारी कौन सी है, 4th की। देखिए 24 है, तो 24 के जो फैक्टर होंगे जो होंगे 1 up to, अब 2 से करोगे आपको 6 टाइम, और 2 के टेबल से करोगे तो 3 टाइम, और 3 के टेबल से करोगे तो 1 टाइम, और 36 के टेबल से करोगे 2 के टेबल से 18 टाइम, और 2 के टेबल से 9 टाइम, और 3 के टेबल से 3 टाइम, और 3 के टेबल से 1 टाइम, है ना फ्रेंड्स। अब हम इसकी करेंगे 4040 के फैक्टर। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 के टेबल से करने पर 2 और 0, 2 के टेबल से करोगे तो 1 और 0, 2 के टेबल से करोगे तो 5 टाइम, और 5 के टेबल से करोगे तो 1 टाइम। सबसे पहले हम जो इसका याद करेंगे, क्या पता करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका HCF, जो मेरा फंडा है HCF फाइंड करने का। मैच देखिए क्या क्या है भाई, 2 सब में दिख रहा है, इसमें भी 2 है लेकिन एक और है, लेकिन इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। तो जो मैच कर रहा था वो हमारा 2 की पावर 2 यानी कि 4 इसका HCF हो गया।
जब हम इसकी LCM फाइंड करेंगे, LCM, तो LCM की हमारी जो क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले जो मैच कर रहा है वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा है, जैसे कि ये 2 और ये 2, इसको भी हम लिख देंगे फ्रेंड्स, 2 और 2। और देखिए 3 ये भी बच रहा था, ये भी 3 बचा हुआ है, और एक ये 5 भी बचा हुआ है फ्रेंड्स, है ना। देखो अगर टेबल को मैं 5 और 2 दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए आपको मल्टीप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ देना तो 10। अब भाई 10 का टेबल 2 टाइम, अब 10 का टेबल ही पढ़ना है, 10 तो आ गया हमारे आपके पास, और 10 का टेबल आप 10 आ गया, है ना। आप इसको और थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा आपका 24। 24 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, 72, है ना। 72 मल्टीप्लाई 10, लो भाई 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 बढ़ाना है, बस आपका HCF फाइंड हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब हम करेंगे फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर, जो इसका पार्ट दिया हुआ है, अगला कौन सा पार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अभी इसमें वेरीफाई जो दिया हुआ है वो वेरीफाई करने का तरीका आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेम इसमें सेम वही प्रोसेस को आगे फॉलो करना है आपको, आपका HCF आपके पास आ जाएगा। अब हमारे जो 2 क्वेश्चन इसके पार्ट बचे हुए हैं फ्रेंड्स, वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा हुआ ना। सबसे पहले हम करेंगे 5th में आपको कह रहा है 3 0 एंड 4 3 2, है ना। 32 और 72 और 4 3 2, इसके आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए 2 के टेबल से 15 टाइम जाएगा, और 3 के टेबल से 5 टाइम, और 5 के टेबल से ये 1 टाइम। 3 के टेबल से आप सॉरी 2 के टेबल से करोगे जब आपको 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 2 के टेबल से 9 टाइम, 3 के टेबल से ये बेटा 3 टाइम, और ये 1 टाइम। ऐसे ही आपको ये करना है, 2 के टेबल से 2 टाइम और 1 टाइम और 6 टाइम। फिर हम जब करेंगे 2 1 जा 2, और यहाँ पर एक बात याद रखनी, जब भी एक साथ 2 नंबर लोगे आप तो 0 को ऐड करके लोगे। 2 के टेबल से 5 टाइम और 4 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम और 7 टाइम, 3 के टेबल से 9 टाइम, और 3 के टेबल से 3 टाइम, और 3 के टेबल से ये 1 टाइम, है ना फ्रेंड्स। अब आप इसमें देखिए, जैसे कि मैंने 30 की जो अभी तक मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था, इस बार कुछ नया तरीका ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 इसमें कितने टाइम है, 1 टाइम, 3 और 5 भी है आपका, और आपका 72, देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2 है, और आपका 4 3 2 है। तो इसका जो आपका नंबर है वो कितनी आया, 1 2 3 4, 4 टाइम, 2 की पावर कितने टाइम, 4 टाइम, और आपका पास कितने टाइम है, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो देखिए आपका जो HCF आएगा वो दोनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। तो देखिए कॉमन क्या है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो 2 आ रहा है। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन 1 1 है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका HCF 6। जो LCM आएगा, LCM में आप एक चीज़ देखना, जो हाईएस्ट पावर किसकी है, देखिए 2 की पावर 4 की है, तो 2 की पावर 4 आएगा। इसमें मैच करे चाहे नहीं करे, लेकिन लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर को आपको याद रखना है। देखिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, और 3 की हाईएस्ट कितनी है, 3 की पावर 3 है, और आप 5 जो बचा वो 1 टाइम है। तो देखिए 2 का क्यूब, 2 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 16, और 3 का 3 टाइम करने पर आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, और 5 एज इट इज सेम। अब देखिए 16 का टेबल जब मैं 8 टाइम पढ़ूंगा, 5 टाइम पढ़ूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8080, कितना आएगा, 8080। अब उसका मुझे टेबल पढ़ना है 270 में, कितने में, 27 में, कितने में, 27 से पढ़ना है आपको। तो देखिए 0 एज इट इज, और 2 के टेबल से इसको करोगे तो कितना टाइम आएगा, 0 और 8 16, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 8 जा आपका हो जाएगा 56, कितना, 56, है ना।
फिर 2 के टेबल से जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 0 और 16, 0 6 11 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2160। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। गलतियाँ होती है इंसान से, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ जैसे कि यहाँ पर हुई, कोई गूगल नहीं है ना, तो इसीलिए गलतियों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ईगो नहीं आनी चाहिए आपके बीच में। देखिए 21 और आपके पास है अगला नंबर 28, लास्ट जो है, लास्ट में दिया हुआ तो आपका 36। आपको ये तरीका अच्छा लगे तो इस तरीके को फॉलो कीजिए, है ना। और किताब में आपको ये दिया हुआ है तो आप कोशिश कीजिए इस तरीके को फॉलो करो, है ना फ्रेंड्स। जब भी 3 वाले आ जाएँ तो 21 3 के टेबल से करोगे तो 7 टाइम, 7 के टेबल से करोगे तो 1 टाइम। 28 दिया हुआ है, जब मैं 2 के टेबल से करूँगा तो 1 टाइम और 4 टाइम, और 2 के टेबल से करूँगा तो 7 टाइम, 7 के टेबल से करूँगा तो 1 टाइम। 3 और 6 का जब मैं करूँगा 2 के टेबल से 1 टाइम और 8 टाइम, 2 के टेबल से 9 टाइम, 3 के टेबल से देखो 3 टाइम, 3 के टेबल से देखो 1 टाइम। तो देखिए जब भी मैं 21 के फैक्टर करूँगा जब तो 3 और 7 आएंगे, और 28 के जब करूँगा तो कितना आएगा 2 की पावर 2 और 7। और जब आपको जो 36 दिया हुआ है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो देखिए इसमें अगर आपको HCF फाइंड करना है तो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, देखिए किसी में है 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 1। और आपका LCM क्या होगा, LCM जो आपका होगा फ्रेंड्स, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2, और 3 की कितनी है वो भी है 2, और 7 1 टाइम, है ना। तो ये है। तो देखिए अब आपके पास जो आंसर आएगा 2 2 या 4 मल्टीप्लाई 9 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, और उसका टेबल आप 4 टाइम पढ़ दीजिए तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 190 जाएगा। 6 4 जा सॉरी 6 4 जा आपका होता है 24, 24 और एक कितना होता है 25, 252 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो ही काफ़ी लेंथी हो गई है फ्रेंड्स, इसको मैं हो सकता है 3 पार्टों में बनाऊँ, हो सकता है कि सिर्फ 2 ही पार्टों में कंप्लीट कर दूँ। तो फ्रेंड्स बाकी की जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं, और जो भी मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहा है तो तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, और जो हेटर्स हैं उनके लिए क्या कहूँगा, जलने वाले जलते रहो, हम आगे यूँ ही बढ़ते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर फ्रेंड्स।